हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन। लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी सारणिकों का गुणन। हमने मैट्रिसेज के लिए गुणन की प्रक्रिया को समझा था, सारणिकों का गुणन। याद आ रहा होगा आपको कि हमने बात की थी कि मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से, तो वहाँ पर अगर पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या याद रखना है आपको, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है इस टॉपिक की, फिर भी मैं आपको कुछ बातें कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4, मान लो ये ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो दूसरा जो डिटर्मिनेंट वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने ले लिया, मान लो -1, 7 और 5 और 3, ये ले लिया। अब देखो मल्टीप्लाई, जैसे एक तो अपने पास में तरीका वही है, जैसे ही आप 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 क्रॉस 2 का ही डिटर्मिनेंट मिलेगा। नंबर एक बात, ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिल रहा है अननोन है आपके लिए, इसको मैं डेल्टा नाम दे देता हूं। तो देखिए, डेल्टा फाइंड आउट करने के हमारे पास में कैसे कैसे मेथड है। एक तो आप जैसे नॉर्मली डायरेक्ट ही क्या करें, आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हो ना। कैसे? 1 × 4 -3 × 2, तो 4 - 6 मतलब -2 हो गया क्या पहली डिटर्मिनेंट का मान। दूसरी में इनको सॉल्व किया आपने, -3 -35, -3 -35 मतलब -38, और 38 को आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले माइनस माइनस दोनों के मान माइनस में आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, 76 आ गया। आपके सामने रिजल्ट है। अब आप ऐसा न करके आप मैट्रिक्स के तरीके से भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तरीका कैसे, आपको इतना तो पता चल गया कि यहां पर जो डिटर्मिनेंट आने वाला है वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। इसमें 4 डिजिट यहां पर 1, 2, 3 और 4 डिजिट आएंगी। ये डिजिट कैसे आएगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे मैट्रिक्स में करते आए हैं अपन। करके देखो, 1 × -1 आप कहेंगे -1, 2 × 5 10, -1 + 10 आप कह देंगे 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 7 7 + 6 आप कह देंगे 13। इधर देखिए, -3 + 20, -3 + 20 तो प्लस के 17। और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 21 + 12, 21 + 12 तो कितना हो गया? 21 और 12 33। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33 को 9 से, तो 9 × 27 और 27 × 28 29, माइनस 13 को 17 से, तो 13 × 7 = 91, 1 13 और 1 सॉरी 13 × 7 = 91, 9 13 और 9 22। अब आप इनको माइनस कीजिए, 6 7 0 मतलब 76 आ रहा है। तो यानी जिस तरीके से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो मेथड हुआ, इस मेथड का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, क्या? रो इनटू कॉलम मेथड। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने रो को मल्टीप्लाई किया है कॉलम से। सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से। रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया है। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट में हमारे पास में एक सहूलियत ये है, ध्यान मान याद रखना, क्षेत्र आना है। डिटर्मिनेंट में हमारे पास में एक सहूलियत ये भी है,
और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है कि हम डिटर्मिनेंट को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट रो ले लो और फिर इधर से भी फर्स्ट रो ले लो। देखिएगा, फर्स्ट रो इधर से भी फर्स्ट रो, तो 1 गुणा -1 -1। आगे बढ़ो, 2 गुणा 7 14, कितना आ गया ये? 13 आ जाएगा, मैं बाद में लिख दूंगा। ऐसे ही पहले फर्स्ट रो, फिर यहां पे क्या करो, फर्स्ट रो सेकंड रो ले लो। अब मतलब क्या कर रहा हूं मैं, देखिएगा, पहले पहली रो को पहली रो से, फिर पहली रो को दूसरी रो से, और यहां लिख दूंगा 1 × 5 2 × 3 6। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो, -3, आगे बढ़ो 4 और इसमें 7 प्लस के 28, -3 प्लस के 28, फिर ऐसे ही 15, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और इधर से भी सेकंड रो, तो बताओ 3 को 5 से 15, 4 को 3 से 12। अब देखिए ये डिटरमिनेंट क्या आया, 13, 11, 28 में से 3 माइनस हुए 25 और ये हो गए 27। ये देखिए 13 7 91, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों की, 91 9 26 और 9 35, माइनस 25 को जब 11 से गुणा करेंगे 275, और अब आप इनको माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 50 25 75 और ये हो गया 76। आप देख पा रहे हैं वही आंसर आ रहा है। मतलब इस बार क्या किया है, फर्स्ट रो इधर से भी फर्स्ट रो, इधर फिर फर्स्ट रो इधर से सेकंड रो, फिर फर्स्ट रो इधर से सेकंड रो, सॉरी सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड, ऐसे मल्टीप्लाई। आप देख रहे हैं ये जो डिटरमिनेंट आप देख पा रहे हैं और इससे पहले जो डिटरमिनेंट देख रहे थे वो दोनों डिफरेंट हैं, बट इनकी वैल्यू जो है वो सेम है। ओके, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, रो इनटू रो ऑप्शन भी है आपके पास में। सेम ऐसे ही तीसरा एक ऑप्शन है आपके पास में, क्या, रो इनटू सॉरी कॉलम इनटू रो ऑप्शन भी है। मतलब सबसे पहले पहले कॉलम की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो, फिर ऐसे ही पहले कॉलम की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यहां रख दो, लिखना ऐसे 1 2 3 4, फिर अगला दूसरे कॉलम की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, दूसरे कॉलम की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो। डिटरमिनेंट अलग दिखेगा लेकिन वैल्यू वही रहेगी। एक ऑप्शन ये भी है और एक ऑप्शन ये भी है, क्या, कॉलम इनटू कॉलम। मतलब सबसे पहले पहले कॉलम की पहले कॉलम से, फिर पहले कॉलम की दूसरे कॉलम से, ऐसे फिर दूसरे कॉलम की पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम की दूसरे कॉलम से, रखना ऐसे ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, देयर आर 4 वेज टू मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट्स। ओके, तो हमारे पास में ऐसे 4 तरीके हैं जिनसे हम डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम मैट्रिक्स में यूज करते हैं रो इनटू कॉलम। दूसरा जो है वो मैं ये कहूंगी ये ज्यादा पॉपुलर है जनरली, ये वाला जो तरीका है रो इनटू रो वाला ऑप्शन है, ये ज्यादा पॉपुलर है। प्रेफरेंस जो है उसको दी जाती है, आपको जैसे उचित लगे आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है। मैट्रिक्स जो है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, उसमें जहां कोई डेटा लिखा हुआ है वहीं पर आना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी अपनी पोजीशन बदल गया तो मैट्रिक्स बदल जाएगी, लेकिन डिटरमिनेंट में डेटा ही बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू सेम आनी चाहिए लास्ट में। बात मेरी अच्छे से समझ रहे हैं? चलिए जी, तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, ऐसे 3 क्रॉस 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक डिटरमिनेंट दे दिया जाए तो हम आसानी से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 के उसमें कैसे करेंगे, पहले जो रो वाला ऑप्शन आप यूज करें, एज ए क्वेश्चन ले लो, चाहे मैं एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 और 3 2 1, एक तो ये 3 1 2, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कोई और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे दिया मैंने आपको, -7 3 4 2 5 1,
ठीक है, 0 6 और यहां पर मैंने ले लिया मान लो -1। अब अगर आपसे कहा जाए सॉल्व करो, तो एक तो तरीका ये है ही कि इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दोनों नंबर आ जाएंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख दो। लेकिन 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जो है उसका रिजल्ट आना है वो भी 3 क्रॉस 3 में ही आएगा। मतलब उसमें टोटल कितने डेटा आने हैं? 9। तो कैसे? पहले फर्स्ट रो मैं कह रहा हूं पॉपुलर ज्यादा ये है, फर्स्ट रो को तीनों रो से अलग अलग करो मल्टीप्लाई। सबसे पहले करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -7 प्लस के 6। देखो एक को -7 प्लस का 6 प्लस का 12। आप देखेंगे रो इनटू कॉलम जो मैट्रिक्स में आपके दिमाग में बैठी हुई है ना बात, रो इनटू कॉलम वाली बात, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है रो इनटू कॉलम, डिटरमिनेंट में चारों ऑप्शन होते हैं। लेकिन रो इनटू कॉलम आप अप्लाई कीजिए डिटरमिनेंट में भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं गलत नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि पॉपुलर जो है वो ये रो इनटू रो वाला ऑप्शन है। तो यहां से देखिएगा -7 प्लस 6 कितने हो गए? माइनस का 1 प्लस का 12, -1 प्लस के 12 तो प्लस के 12 यानी 11 हो जाएंगे। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 10 और 2 12, 12 और 3 15। ऐसे फर्स्ट रो थर्ड, तो 0 12 -3, 12 -3 9। ऐसे ही सेकंड रो, और सेकंड रो के तीनों से करो तो माइनस के 14 प्लस के 6 मतलब -8 प्लस 4 प्लस के 12। ऐसे ही यह करो 4 15 और 4, देखो 4 15 और 4 19 और 1 20। ये करो 0 18 माइनस 1 17। देख लेना आप कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। थर्ड रो फिर फर्स्ट रो, तो -21 प्लस के 3 मतलब -18 प्लस 8 तो -10। ठीक है, अब 6 और 5 11, 11 और 2 13। ऐसे ही 0 6 और -2, 0 6 और -2 तो 6 -2 यानी 4। अब आप देखेंगे आपने मान लो रो इनटू कॉलम अप्लाई किया, तब आप देखेंगे कि आपकी डिटरमिनेंट और जो मेरी आई है वो अलग आई है, लेकिन आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, आपकी वैल्यू सेम आने वाली है। यहां भी चेक कर लेना कहीं कोई डेटा मिस नहीं हो गया हो, कहीं कोई डिजिट गलत न लिखी गई हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम डिटरमिनेंट्स को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट में एक खास बात, और जैसे मैंने शुरू में क्या बोला कि डिटरमिनेंट्स में ये कहा मैंने आपसे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है तो उसको 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का है तो उसको 3 क्रॉस 3 से ही कर सकते हैं। ये बात भी मैं अपनी ही बात को गलत कह रहा हूं कि नहीं भाई, मेरे पास में ये ऑप्शन है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिखा हुआ 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, और एक यहां पर मुझे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दे दिया कि भाई मल्टीप्लाई करो किसको, डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, 2 3 5 और 7। ये लो जी। अब देखिएगा आप सिर्फ इस 2 क्रॉस 2 वाली पर फोकस करो। यहां से आप देखिए क्या आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 14 -15 -1 आ रही है क्या। अब मैं आपके सामने एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं इसकी के बिहाफ में, डिटरमिनेंट ये लिख रहा हूं, और आपसे पूछो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप जवाब देंगे इसकी वैल्यू भी -1 ही आएगी। कैसे, किसी एक रो या एक कॉलम में 1 आ जाए बाकी 2 0 आ जाए तो हटा देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते, यही आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट जो आपके सामने लिखे हुए इक्विवेलेंट है, तुल्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि बराबर है, ठीक है ना, हाँ वैल्यू बराबर है वो बात अलग है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी -1 आ रही है और इसकी भी वैल्यू माइनस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए, किसको, 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो आप पहले उसे 3 क्रॉस 3 बना लेंगे। और बनाना बहुत आसान है। क्या करना है, ये जो लिखा हुआ था आपके पास, क्या लिखा था, 2 3 5 7 ऐसे लिखा हुआ था। अब मुझे इतना सा काम करना है बस। अब ये 3 क्रॉस 3 की बन गई। आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी वही है जो सिर्फ इसकी है,
हाँ या नहीं? तो बस अब ये 3 क्रॉस 3 में बन गया, मैं आसानी से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो, तो कितना आ जाएगा 1 0 0, तो कितना आ गया 1। फिर हाँ मान लो कभी कोई डिटरमिनेंट इसका रिजल्ट है वो अपने को ऐसा मिल गया, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर कोई 4 डिजिट आ गई, ऐसा रिजल्ट हालांकि मिलेगा नहीं, लेकिन मान लो ऐसा मिल गया, तो अगर मान लो ऐसा मिल जाता है आपको रिजल्ट, तो ऐसे केस में शायद इसमें मिलना भी चाहिए, देखेंगे अगर ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा तो हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में लास्ट के अंदर हम सिर्फ ये बीच वाला ही लिखेंगे। ये डिटरमिनेंट की खास बात होती है मल्टीप्लाई करते समय। तो चलिए मैं इसको करके देख रहा हूं क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट कोई व्यवस्था नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, वो क्या है, एक वैल्यू है। तो 1 फिर आगे बढ़े 0 फिर 0, तो 1 आ गया, फिर ऐसे ही आ गया हो फर्स्ट रो सेकंड, तो 0 देखिएगा 0 4 और ये 9, 1 को 0 से गुणा किया 0 4 और यहां कितना आ गया, देखो ध्यान से, 1 को 0 से 0 4 और 9, 4 और 9 4 13, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट रो का सेकंड से। अब फर्स्ट रो का थर्ड से करो, 0 10 और 21, 21 और 10 31, ऐसे ही अब इसको करो सेकंड को, क्या जाएगा 2 0 0, तो ये आ गया 2, ओके। फिर इसको करो 0 6 और 3 9, ओके। फिर सेकंड को थर्ड से करो, 0 15 और 7, 15 और 7 22, इसको करो 3 0 0, फिर इसको करो 0 2 और 6 6 2 8, फिर यहां देखिए 0 5 और 14 14 और 5 19, देख लेना कहीं पर गलती नहीं हो। इस प्रकार से मान लो इसका रिजल्ट में जो कहने जा रहा था वो क्या था, मान लो रिजल्ट में यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। अब शायद आप रो टू कॉलम करोगे ना, तब आपको ऐसे रिजल्ट भी मिल सकता है, और यहां पर 1 आ गया, तो फिर आपको आंसर कैसे लिखना है, फिर सिर्फ आंसर में यही लिखने हैं मात्र, हालांकि इसमें नहीं आया ऐसा, लेकिन आंसर में हमें बाद में ऐसे ही लिखना है सिर्फ। बात क्लियर समझ रहे हैं? तो यानी कहने का अर्थ यह है कि डिटरमिनेंट में इस प्रकार का भी हमारे पास में ऑप्शन है, ओके। ये मिटा रहा हूं, ये बात होगी इनके मल्टीप्लीकेशन की। अब मैं आ जाता हूं कुछ क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। समेशन प्रॉपर्टी शायद समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी दो डिटरमिनेंट्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो, ताकि तीसरे को हम प्लस करना हो तो प्लस कर दें, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर दें, ओके। तो अब मैं क्वेश्चन दिए थे आपको 2, वो भी कर लिए होंगे आई होप। जी अब देखिएगा, दो क्वेश्चन, या पहले एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है a अक्ष की पावर 4 प्लस b अक्ष की पावर 3 प्लस c अक्ष स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू एक डिटरमिनेंट, वो डिटरमिनेंट है x क्यूब प्लस 3x x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 माइनस 2x, ओके। और फिर है x प्लस 4 x प्लस 3 x माइनस 4 और 3x, ये आपको दिया गया, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नंबर 1, फाइंड e, सबसे पहले तो e पूछा आपसे। सेकंड पॉइंट, फाइंड d,
थर्ड पॉइंट, फाइंड a प्लस सी। क्या पूछा गया है? a प्लस सी। ओके, चलिए जी, ये हम फाइंड आउट करेंगे। 3 क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है। अब आपके दिमाग में पता क्या आएगा? सबसे पहले तो जो गलत चीज आएगी कि भाई यहां पर e फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, इसको पहले सॉल्व करें और फिर लास्ट के अंदर जा करके आप कंपेयर करें। इसको भी ऐसे ही बना लें, फिर कंपेयर करें। तुलना करने पर जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा वो तो a आ जाएगा। इसको सोल्व करें पूरी डिटरमिनेंट को। x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा वो तो a आ जाएगा। x की पावर 3 का जो आएगा वो b आ जाएगा। x स्क्वायर का जो आएगा c आ जाएगा। x का जो आएगा वो d आ जाएगा, और जो कॉन्स्टेंट आएगा उसको e बोल देंगे। ऐसा अगर आप करने लग जाते हैं और किसी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप 1 घंटे में यही कर पाओगे। तरीका है अपने पास में, देखिए, और बहुत आसान सा तरीका है। पहले को सॉल्व करने के समय आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। ये इक्वेशन आपको दिख रही है, हमें ई चाहिए, इसका मतलब ए बी सी डी हटने चाहिए। और वो कैसे हट सकते हैं? जब मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, क्या ये सब के सब 0 हो जाएंगे? क्या a इंटू 0 की पावर 4, b इंटू 0 की पावर 3, c इंटू 0 की पावर 2 प्लस d इंटू 0, ये सब कुछ 0। तो बताओ क्या बचेगा? e इज इक्वल टू, सामने डिटरमिनेंट है, इसमें क्या करना है? 0 पुट कर देना। तो ये क्या हो गया? 0। 0 माइनस 1, x की जगह पर 0 पुट किया वैसे मैंने। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 1 1, 0, ये हो गया 0, और 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 3 माइनस 1, 0 प्लस 4 4, और ये 0। और हम जानते हैं क्या कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी डायगोनल डिटरमिनेंट है, तो इस डिटरमिनेंट में बताइए कुछ बातें। सो डायगोनल नहीं है ये, इसको क्या बोलेंगे अपन? अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 0 0 हैं तो वैल्यू क्या आएगी? सोच के देखो, आप जी मल्टीप्लाई करो। 0 0 0 0 आ रहा है, -1 -4 ये मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा? -1 गुणा 4 गुणा -1, -1 गुणा 4 -4, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा 4, सॉरी माइनस में हो जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो गया? 3 इंटू 1 इंटू 4, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये डिटरमिनेंट रहा 0 -1 3 1 0 -4 -3, या -3 नहीं आएगा क्या? सॉरी, ये चीज देख रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे? कल मैंने कहा था कि क्या ये ओड ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? ओड है, विषम है, 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट है ना। और क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है क्या? विषम सम्मित अवयव नहीं, विषम सम्मित सारणिक है। इसके में देखिए -1 इधर +1, इधर 3 इधर -3, इधर -4 इधर +4, और डायगोनल के एलिमेंट 0 0 0। ये बात मैं बताना चाह रहा था। क्या इसमें आप कह पा रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आएगी? अगर मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो भी आपको 0 ही मिलना है। बात क्लियर हो गई? तो बताओ, एक तो वो तरीका होता है, एक ये होता। तो ई की जगह पर 0 पुट किया, आंसर 0 आ गया। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा हूं मैं, पहले डी वाला ये चलो बाद में करेंगे अपन, ठीक है? पहले ये कर रहा हूं a प्लस सी। इसके लिए हमारे पास में बहुत ही आसान सा काम है। देखो, हमें a और c को रखना है, मतलब a रहेगा और c रहेगा, b d और e तो वैसे 0 हो गया, ये हटेंगे। तो देखिए a और c में जो अक्स है उसके ऊपर पावर देखो ध्यान से, यहां 4 है, यहां पर 2 है, और b और d में क्या है? पावर 3 और यहां पर 1। यहां पर तो समघात है और यहां पर विषमघात है। तो एक काम मैं करूं क्या? पुट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं? एक बार 1 पुट कर रहा हूं और एक बार -1 पुट कर रहा हूं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? यहां तो a प्लस b प्लस c प्लस d और प्लस e। हालांकि e को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। चलो, बात तो समझ रहे हो ना कि मैंने क्या किया? x की जगह पर 1 पुट कर दिया हर जगह पर। तो 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर 3 हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 की पावर 1 हो, ठीक है? ये सब तो इधर 1 पुट करने से सामने वाली जो डिटरमिनेंट है वो क्या बन गई, वो भी लिखो। देखो, 1 का क्यूब 1 + 3 4,
1 माइनस 1 0, 1 प्लस 3 3, 1 प्लस 1 2। बात समझ रहे हो? यहां पर देखो -2, 1 माइनस 4 तो -3, यहां पर 1 माइनस 3 तो आप क्या कहेंगे 1 माइनस 3 मतलब -2, 1 प्लस 4 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये आ गया। ऐसे ही अक्स की इक्वल में -1 पुट करने से देखो 1 इंटू -1 की पावर 4 तो -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा a। यहां पर क्या हो जाएगा b अक्स की -1 की पावर 3 तो -b, यहां +c, ये क्या हो जाएगा -d + e। अब की बार क्या पुट किया आपने -1 पुट किया तो ध्यान देना -1 का क्यूब -1 -3 -4, याद देखो -1 -1 -2 -1 प्लस 3 आप कहेंगे 2, -1 प्लस 1 0, -2 इंटू -1 तो प्लस का 2, -1 -4 -5, 1 -3 सॉरी -1 -3 -4, -1 प्लस 4 3 और -3, ये दो डिटरमिनेंट आ गए क्या? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो जो भी आएगी Δ1 बोल देता हूं, इसकी वैल्यू Δ2 बोल देता हूं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू को डेल्टा जो भी आनी है आप चेक कर लेना, यहाँ पर 4 इंटू -2 1 जो भी, एक बार और देख लेना इसको, है ना। फिर आप क्या करेंगे नाउ, अब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं। ऐड करूंगा तो देखो ये क्या होगा, प्लस का b और -b ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस b और -b कैंसिल आउट, प्लस d -d और ये ऑलरेडी वैसे ही 0 है तो क्या बचा मेरे पास में a + c बचा। समझिएगा a + c कितनी बार? 2 बार, और उधर Δ1 प्लस Δ2 तो a + c = क्या आ गया Δ1 प्लस Δ2/2। Δ1 और Δ2 की वैल्यू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप एक बार तो देखना ध्यान से कि x की जगह 1 पुट करने पर यही आ रहा है क्या, -1 पुट करने पर यही आ रहा है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से और फटाफट इसको नोट भी कर लीजिए पॉज करके। अगला जो है बीच वाला जो पॉइंट रह गया अपना कि d की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम, और इसको समझाने के लिए d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस इतना ध्यान रखो आप। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब सारणिक का अवकलन। बहुत ही, हालांकि जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना सफिशिएंट है उस हिसाब से देखो कि अगर आपको पहली बात तो डिटरमिनेंट अगर होगी तो उस डिटरमिनेंट में जैसे d/dx डिफरेंशिएशन एक डिटरमिनेंट है, इसमें 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, या मैं पहले कहूं कि 1 क्रॉस 1 का ही है, यहां पर सिर्फ एक फंक्शन है f(x). अच्छा डिफरेंशिएशन मान लो यहां पर जैसे 2 होता तो इस f(x) की जगह पर 2 होता तो डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है तब तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं है। अच्छा किसी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट में क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट भी कांस्टेंट है, सेकंड रो के भी हैं, थर्ड के भी हैं, सबके सब कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तब तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट आनी है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। बस बात तब की है जब यहां पर आपके पास में ये आ जाए फंक्शन आ जाए, तो ऐसे केस में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके अंदर जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है बस उसको डिफरेंशिएट कर दो और ये डिटरमिनेंट बना दो। ये तो 1 क्रॉस 1 का काम हो गया। अगर आपके पास में d/dx ऐसे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है तो देखिए 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में क्या क्या चीज़ होती है, पहले तो ये देखो, ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, इधर रो 1 इधर रो 2, यहां पर एलिमेंट होते हैं, चारों एलिमेंट फंक्शन है। जैसे यहां पर इसमें देखो सबके सब फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, सबके सब वेरिएबल है। बात ये है कहने का, जैसे ही आप इसमें डिफरेंशिएशन करते हो तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखो 2 क्रॉस 2 की, और उसकी रो 1 को डिफरेंशिएट कर दो, और रो 2 जो है वो एज इट इज लिख दो,
कोई चेंज नहीं करना है। रो 1 को डिफरेंशिएट कर दो, रो 2। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कॉलम 1 को डिफरेंशिएट कर सकते हो और कॉलम 2 एज इट इज रख सकते हो। प्लस अब की बार रो 1 एज इट इज लिख दो और रो 2 को डिफरेंशिएट कर दो। डैश लगा देता हूं रो 2 के, रो 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन पर डैश लगा देंगे। तरीका है। अच्छा जी, एक अपने पास में अगर 3x3 का है तो 3x3 का है डिटरमिनेंट, तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना dy/dx। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कितने रो और कितने कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। ज़्यादा प्रेफरेंस अपन रो वाले को देते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3x3 का डिटरमिनेंट लिखेंगे, रो 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, समझ रहे हो, यानी यहाँ तो आ जाएगी R1 का डैश और ये रो 2 एज इट इज और रो 3 भी एज इट इज, प्लस अब की बार R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, रो 2 का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर क्या आ जाएगा R1 एज इट इज, R2 एज इट इज और R3 का डिफरेंशिएशन। ओके, ये डिफरेंशिएशन करने की प्रोसीजर है। फटाफट आप इसको एक बार रफली नोट कर लो, उसके बाद में जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो मैंने क्या बताया कि अगर 3x3 का डिटरमिनेंट है तो मैं इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन देखिएगा, d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब इसका अवकलन कर रहा हूं। अवकलन करने से ये क्या हो जाएगा, a अक्ष की पावर, लिख देना यहां पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो a अक्ष की पावर 4 का हो जाएगा 4a अक्ष की पावर 3 प्लस b अक्ष की पावर 3 का हो जाएगा 3b अक्ष स्क्वायर, c अक्ष स्क्वायर हो जाएगा 2cx और प्लस d अक्ष का हो जाएगा d, और e अकेला वैसे भी जीरो आ गया था, e पता चल गया था अपने को, या वैसे भी जीरो, e अकेला अगर होता हो, जीरो नहीं होता तो भी उसका जीरो हो जाता, और इक्वल टू। अब यहां पर डिफरेंशिएशन देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो का देखो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, x माइनस 1 का, x का 1 माइनस 1 का 0 तो 1, यहां पर बताइए x का 1 3 का 0 तो 1, और ये एज इट इज मतलब x प्लस 1 माइनस 2x और x माइनस 4, x माइनस 3 x प्लस 4 और 3x, ये एज इट इज। एक डिटरमिनेंट तो ये बना। दूसरा डिटरमिनेंट कैसे बनाना है, अब की बार ध्यान इस पर ही रखना, ये नहीं कि इसमें एज इट इज रख दो, नहीं, ध्यान इस पर। इस बार क्या करो, फर्स्ट रो एज इट इज लिखो, x क्यूब प्लस 3x, x माइनस 1 x प्लस 3, और थर्ड रो भी एज इट इज लिखो, यानी x माइनस 3 x प्लस 4 और 3x, और सेकेंड रो में क्या करो डिफरेंशिएशन, तो x का 1 1 का 0, यहां पर देखो माइनस 2x का माइनस 2 और x का 1 माइनस 4 का 0 1, और फिर नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज x क्यूब प्लस 3x, x माइनस 1 x प्लस 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो भी एज इट इज x माइनस 4, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो तो 1 माइनस 0, 1 प्लस 4 1, और 3x का क्या हो जाएगा 3, ये लो, ये पूरी एक साथ चल रहा है। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि पुट x इक्वल टू 0, तो 0 पुट करने पर ये LHS साइड देखे, ये भी 0 हो जाएगा, 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 मतलब क्या आएगा, सिर्फ LHS साइड के अंदर तो d बचा। तो LHS में अगर x की जगह पर 0 पुट किया तो RHS में भी पुट करो, RHS में 0 पुट करने पर ये पहली डिटरमिनेंट है, ये क्या बन जाएगी, देखो ये 0 3 1 1 बन गई पहली रो, तो देखना ध्यान से 3 1 1, ये 0 पुट कर देंगे तो 1 0 माइनस 4, 0 पुट करेंगे तो माइनस 3 4 0, ठीक है, क्या हो गया 1 माइनस ये 0 हो गया माइनस 4, तो सॉरी यहां पर हाँ सही है, ये 3x स्क्वायर प्लस 3 है ना। अब ये वाला डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, x की जगह पर 0 पुट करने से तीनों जैसे जुड़ेंगे लास्ट के अंदर, ध्यान रखना, ये प्लस ये और ये भी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ना आप, इसकी वैल्यू ये कैसे आएगा, देखो 0 पुट करने पर 0 माइनस 1 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4 0, इसमें 0 पुट करने पर x की जगह पर ये आ जाएगा 0
-1 3 और 1 0 -4 1 1 3, तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने ला अलग अलग, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो D इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ये D की वैल्यू है। बात समझ रहे हैं? अब देखो A ऐसे नहीं है कि अब आप पूछ लोगे मेरे को कि अकेले B की ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, या अकेले D की ज्ञात, D की तो ही आएगी, अकेले C की ज्ञात करनी हो, अकेले C के लिए क्या करोगे, एक बार फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 12a x की पावर 2, ये हो जाएगा 6bx और प्लस 2c हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। फिर इधर इसके 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर x बराबर 0 पुट करने पर वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो इतना लंबा नहीं, आपसे कुछ चीज़ें ऐसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो इनको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है 1 प्लस अल्फा एक्स, 1 अल्फा एक्स और इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा वाई और इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा जेड और इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस बीटा एक्स और इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस बीटा वाई और इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस बीटा जेड और इसका भी होल स्क्वायर, 1 प्लस गामा एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस गामा वाई, आप गामा और वाई एक जैसा सा ही लिखते हो, देख ध्यान रखना इस चीज़ का, और गामा जेड और इसका भी होल स्क्वायर। और आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, मैं बाद में बताऊंगा कि इसको प्रूव करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है। यहां तो बाहर तो पहले 2 आएगा, फिर 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट और 6 ब्रैकेट आएंगे। क्या आएंगे वो पहले नहीं बताऊंगा, पहले सॉल्व करने के लिए आपको सोचना है कि ये है क्या। अगर आप इसमें आंख बंद करके कुछ करने लग गए तो होगा ही नहीं आपसे। थोड़ा सा अगर सोचा आपने, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना मेरे पास में, ये है 1 प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है? यहां जो नीचे वाले ये लिखा हुआ है, ये है 1 प्लस 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये है 1 प्लस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी अल्फा, ये 2 अल्फा जेड और अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर, है कि नहीं है? 3 पद चल रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ये है 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 प्लस 2 बीटा जेड प्लस बीटा स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां लास्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस 2 गामा वाई, सॉरी गामा एक्स प्लस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 गामा वाई प्लस गामा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 प्लस 2 गामा जेड प्लस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे लिखा हुआ है क्या? अच्छा, सब देखिए, ये यहाँ पर आप 2 चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, हर जगह पर 2 चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। इनको एक साथ ही समझो आप, 2 अल्फा को। यहाँ भी ऐसे हो रहा है क्या? 1 इंटू 1 मान सकता हूँ क्या मैं ऐसे? जहाँ जहाँ 1 लिखा था वहाँ पर मैं 1 इंटू 1 लिख रहा हूँ। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये आपका डेल्टा है। मैंने तुरंत इसके बाद में ये सोचा कि ये तो 2 डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं 3 क्रॉस 3 की। समझिएगा ध्यान से, कौन कौन सी डिटर्मिनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसी चीज को समझना है हमें। 2 डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखो यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो मैंने यहां 1 लिख दिया
और इसमें 1 लिख दिया। जैसा मैंने कहा रो को रो से प्रेफरेंस देना आपने को। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 1 से, फिर 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है अक्स से, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 अल्फा और यहाँ लिख दिया अक्स। ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि इसमें इधर चलते हैं, इसमें भी आगे चले। फिर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है अक्स स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर अक्स स्क्वायर। क्या ये एलिमेंट ऐसे ही बनेगा क्या? अगर इस एलिमेंट को बनाना हो तो ये कैसे करते हैं अपन? फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला देखो, फर्स्ट रो को ध्यान देना, फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो सेकंड रो अपने पास में यहां लिख दो, चाहे ये एलिमेंट इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, फिर आप अपने आप समझ जाओगे। 1 2 बीटा और बीटा स्क्वायर, 1 2 गामा और गामा स्क्वायर, ठीक है। यहां पर है 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। अब आप समझो, अगर ऐसे चले रो वाई तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 2 अल्फा ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, और ये मल्टीप्लाई होगा अक्स स्क्वायर से। अच्छा, फिर आप कहोगे कि फर्स्ट रो सेकंड से मल्टीप्लाई हो, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 अल्फा y से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ रहे हो नहीं? तो अगर ऐसा करते हैं आप, तो फिर जो एलिमेंट आएगा उसको यहां लिखेंगे। अच्छा, यहां वाला एलिमेंट यहां भी तो लिख सकते हैं आप। ये वाला एलिमेंट यहां लिख दिया, ये वाला यहां लिख दिया, ये वाला यहां लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में आप जो एंट्री भरते हो ना, जैसे 2 क्रॉस है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हो रो 1 रो 1, यहां लिखते हो, फिर यहां ऐसे लिखते हो। आप अगर ये एंट्री ऐसे लिख देते हो कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि रो और कॉलम आपस में बदल जाएं तो वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ये 2 डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर के ये बनेगा और इससे ये बनेगा, और इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा ना, इसमें ये फटाफट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। आप अब जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये जो डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों, इसमें से देखो 2 बाहर निकाल लो, 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब बताओ ये क्या? 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। याद करो क्या होता है? a माइनस बी, यानी यहां पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ऐसे ये देखो 1 1 1 अक्स वाई जेड अक्स स्क्वायर, तो ए बी सी की जगह अक्स वाई जेड आ गए, तो क्या हो जाएगा? अक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। 6 ब्रैकेट है, बाहर 2 है, ये आपको मिल गया। शुरू में कहा था आपको कि 6 ब्रैकेट, तो ये प्रूव करने का क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात ये है डिटर्मिनेंट पर ये कुछ क्वेश्चन हुए, और अपनी बुक के सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। कुछ वीडियो, एक तो अपने आने वाले वीडियो में मिलेगा आपको इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने वाली जो चीज़ें थी, उसमें जो एडजॉइंट वाला मेथड था, या एक अपने एनसीईआरटी में दे रखा 3rd चैप्टर के अंदर प्राइमरी ऑपरेशंस, प्रारंभिक संक्रियाएं, उनसे इन्वर्स फाइंड आउट करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में करवाऊंगा पहले। फिर उसके बाद में डिटर्मिनेंट में एक ही चीज़ बची है, हालांकि वो भी नई नहीं है, क्रैमर रूल। डिटर्मिनेंट जैसे जिस दिन मैंने शुरू किया था उस फर्स्ट लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 11 में आप देखेंगे, क्रैमर रूल के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसको और थोड़ा सा विस्तार से हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो एक तो क्रैमर वाला मेथड बच गया, उसके बाद में मतलब समीकरण निकाय को हल करने वाली बात बच गई, और साथ में इन्वर्स फाइंड आउट करना, प्रारंभिक संक्रिया मैट्रिक्स पर प्रारंभिक संक्रियाएं, उससे इन्वर्स फाइंड आउट करना, ये 2-3 बातें बची हैं। मतलब मुश्किल से 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर में हम इसको बाइंड अप कर देंगे और नए टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। ओके, तब तक आप लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें लिंक को, और सब्सक्राइब करवाइए इसको। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।